नमस्कार साथियों। सनातन धर्म में पितृपक्ष का एक विशेष महत्व माना गया है। पितृपक्ष के दौरान कहा जाता है कि हमारे जो भी पूर्वज हैं वे पृथ्वी लोक पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं तथा पितृपक्ष जो होता है वो समस्त प्रकार से समस्त आशीर्वाद का रूप होता है। हमें अपने पूर्वज और पितरों के लिए पितृपक्ष जरूर करना चाहिए। जो भी उनकी तिथि होती है उस पे श्राद्ध का कार्यक्रम करके तथा सभी प्रकार के उनके आशीर्वाद हमें लेना चाहिए। पितृपक्ष में जब पूर्वज जो हमारे हैं वो सभी प्रकार से पृथ्वी लोक में आ जाते हैं तब उनको समस्त प्रकार के भोजन तथा उनके जो दान होते हैं वो करने के पश्चात उनको नमन करते हुए तथा उनकी मोक्ष की प्राप्ति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। पितृपक्ष हमारे पूर्वज और पितरों के सम्मान में किया जाता है तथा उनके आगमन पर उन्हें नमन करते हुए समस्त प्रकार के कार्यों को बड़े ही निष्ठा और प्रेम से करना चाहिए। पितृपक्ष जो होता है प्रतिवर्ष भाद्र पक्ष की पूर्णिमा तिथि से स्टार्ट होता है तथा उसके पश्चात ये अश्विनी माह की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक कुल 16 दिवस का हमारा पितृपक्ष होता है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रलोक के ऊपर पितरलोक का वास होता है और पितरलोक के जो मुखिया हैं वो अर्यम्मा होती हैं तथा इनके जो न्यायाधीश हैं वो यमराज होते हैं। वैसे देखा जाए और बताया गया है शास्त्रों में कि जो भी हमारे पितर हैं वो गंध और स्वाद से प्रसन्न हो जाते हैं। इसके लिए एक कंडे में जो गोबर का हो उस कंडे के ऊपर यदि गुड़ और जौ तथा थोड़ा सा काली तिल डालकर और घी डालकर उसे जला दिया जाए तथा उसे प्रतिदिन उसकी धुनी दी जाए तो इससे हमारे पितर पूर्वज प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में दान और तर्पण का एक विशेष महत्व होता है। तर्पण जो है वो जल के अंदर किया जाता है तथा जल के द्वारा उसमें कुशा लेकर हाथ में तथा अंगूठे के माध्यम से हम उनको अपने पितरों को जल को अर्पित करते हैं तो उससे पितर प्रसन्न होते हैं तथा उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। पितृपक्ष वास्तव में वर्ष में 2 बार करना चाहिए। एक बार तो जो अश्विनी कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होता है और वो अमावस्या तिथि तक चलता है। दूसरा हमारे घर में जिस व्यक्ति भी की किसी मृत्यु हुई है तो उसकी मृत्यु की 6 तिथि पर यानी कि उसकी तारीख पर हमें श्राद्ध पक्ष के दौरान भी तथा उस तिथि पर भी श्राद्ध जरूर करना चाहिए। श्राद्ध करने का समय शास्त्रों में दोपहर का माना गया है। इस वर्ष जो श्राद्ध पक्ष है वो 11:50 से और 12:34 तक प्रथम काल माना गया है जो श्रेष्ठ काल होता है तथा इसके पश्चात भी लगभग 3:30 बजे तक आप अपने पूर्वजों और पितरों का ब्राह्मण को भोजन करवाकर तथा विधि विधान से श्राद्ध कर सकते हैं। घर में श्राद्ध का अनुसंधान पुत्र के द्वारा ही किया जाता है। यदि किसी के घर में पुत्र नहीं है तो पौत्र पपौत्र या हमारी पुत्री का जो पुत्र होता है वो भी श्राद्ध कर सकता है। श्राद्ध पक्ष माता और पिता का अलग अलग होता है, लेकिन यदि माता और पिता दोनों ही नहीं हैं तो ऐसे में एक ही तिथि पर यानी पिता की जो तिथि है उसी तिथि पर माता का श्राद्ध भी कर लेना चाहिए। एक साथ श्राद्ध करने से दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आपकी कुंडली में यदि पितृदोष किसी प्रकार का है तो इसी श्राद्ध पक्ष में उसका त्रिपिंडी श्राद्ध जरूर करना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध किसी भी नदी के किनारे अथवा सरोवर के किनारे बैठकर या फिर भगवान शिव जी का जो मंदिर हो उसके प्रांगण में बैठकर त्रिपिंडी श्राद्ध संपन्न किया जाता है। इससे पितृदोष से आपको जरूर मुक्ति होगी। कोई भी व्यक्ति जो श्राद्ध कर रहा है अपने पूर्वजों का वो उस दिन यदि बाल कटवाता है तो वो विशेष शुभ माना गया है, लेकिन जिनके माता पिता जीवित हैं और जो श्राद्ध नहीं कर रहे हैं उनको इस 15 दिवस में बाल नहीं कटवाना चाहिए। पितृपक्ष में नाखूनों को काटना भी वर्जित माना गया है तथा कोई भी शुभ काम खास तौर से विवाह से संबंधित कोई भी कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार का कोई नया सामान वस्त्र या कोई चीज खरीदना है तो पितर पक्ष में उन्हें नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इससे हमारे पितर नाराज हो जाते हैं। लेकिन जिनके माता पिता जीवित हैं वो इस पितर पक्ष में भी सभी प्रकार की सामग्री खरीद सकते हैं, वस्त्र भी खरीद सकते हैं।
पितृपक्ष में आपको किसी प्रकार का कोई नया वाहन भी नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन जिनके माता पिता जीवित हैं वो वाहन खरीद सकते हैं। उन्हें उन पर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। वैसे तो हमारे पूर्वजों में जो भी मृत्यु हुए हैं उनके लिए यदि श्राद्ध का अनुष्ठान किया जाता है तो जो बड़ा पुत्र है वही उसे संपन्न करता है। लेकिन यदि उनके दो भाई हैं और दोनों भाई अलग अलग रहते हैं तो दोनों भाइयों को श्राद्ध पक्ष अपने पूर्वजों के लिए अलग अलग ही करना चाहिए। तर्पण के पश्चात दान का एक विशेष महत्व माना गया है। पितृपक्ष में आप किसी भी भूखे व्यक्ति को रोजाना भोजन करवा सकते हैं। कोई भी जरूरतमंद हो तो उसे आप जरूरत के अनुसार उसको वस्त्र या किसी प्रकार का भोजन प्रदान कर सकते हैं। इसी पीरियड में आपको गौदान, भूमि का दान, सोने का दान, काले तिल का दान, नमक का दान और गुड़ का दान विशेष रूप से बहुत ही शुभकारी माना गया है। विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष में यदि 7 दिन तक लगातार घर में ही श्रीमद् भागवत का पाठ कर लिया जाए कथा का, तो उससे तो समस्त प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और हमारे पूर्वज और पितरों को समस्त प्रकार के मोक्ष की अवश्य प्राप्ति होती है। जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो उस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्यदेव को जल में काले तिल मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए तथा उसके पश्चात भोजन बनवाकर किसी ब्राह्मण को घर में बुलाकर श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए तथा श्राद्ध पक्ष में ही आप पिंडदान करने के लिए घर में यदि पिंड बनाते हैं तो वो पके हुए जो चावल होते हैं उसके साथ साथ जौ का आटा, घी और काले तिल मिलाकर एक पिंड तैयार करें तथा ब्राह्मण को भोजन कराने के पूर्व पिंडदान करते हुए भगवान विष्णु की तथा भगवान यमदेव को नमन करते हुए, हमारे पूर्वज पितरों को नमस्कार करते हुए बड़े ही मनोभाव से आप बैठकर ब्राह्मण देव को पूजा करते हुए भोजन करवाएं। ब्राह्मण को भोजन करने से पूर्व उनको किसी प्रकार से भी 3 लोगों के लिए भोजन जरूर निकालना चाहिए। पहला भोजन का भाग गौ माता के लिए निकालना पड़ता है, द्वितीय भाग कौवे के लिए निकालना पड़ता है और तृतीय भाग कुत्ते के लिए, डॉग के लिए निकालना पड़ता है। ये तीनों भाग निकालने के पश्चात ही ब्राह्मण देव स्वयं भोजन आरंभ करें। घर में श्राद्ध करने से पूर्व ही आरंभ होते समय कुशा की घास जो होती है उससे एक अंगूठी बनाना चाहिए तथा उसे अंगूठी धारण करके अपनी उंगली में उसके पश्चात अपने समस्त पूर्वज और पितरों से उस घास में आकर बैठने का अनुरोध करना चाहिए तथा उन्हें नमन करते हुए तत्पश्चात ब्राह्मण देव से पूजा करवाना चाहिए। कई जातकों को किसी भी प्रकार से अपने पूर्वज और पितरों का तथा जो भी व्यक्ति जो हमारा संबंधी मृत्यु हुआ है उसकी तिथि का ज्ञान नहीं होता है। ऐसी स्थिति में पंचमी के दिन जो श्राद्ध पक्ष की पंचमी होती है उसमें अविवाहित जो भी व्यक्ति हमारे एक्सपायर हुए हैं उनका श्राद्ध करना चाहिए। साथ ही जिनकी यदि कोई अकाल मृत्यु हुई है अचानक, वो किसी भी उम्र के क्यों ना हो, उनके लिए चतुर्दशी की जो तिथि होती है उस दिन श्राद्ध करना चाहिए तथा द्वादशी को हमारे जो ऐसे व्यक्ति हों जिन्होंने संन्यास धारण किया हुआ हो और वो मृत्यु हुए हों तो उनके लिए हमें द्वादशी के दिन श्राद्ध करना चाहिए। ज्ञात अज्ञात रूप से यदि माता की तिथि नहीं मालूम है कि जो श्राद्ध पक्ष की जो नौमी तिथि होती है, नौमी तिथि को माता से संबंधित हमारे को श्राद्ध पक्ष में जरूर कार्य अनुष्ठान करना चाहिए। इस प्रकार आपने देखा कि सामान्य रूप से श्राद्ध पक्ष में हम अपने पूर्वज और पितरों को मोक्ष की कामना के लिए अपने घर में श्राद्ध जरूर करें तथा दान और तर्पण हमें जरूर करना चाहिए तथा किसी ब्राह्मण को भोजन करवाते हुए विधि विधान से हम उसका अनुष्ठान करते हैं तो श्राद्ध पक्ष में हमारे पूर्वज और पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं तथा हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमें यश कीर्ति सम्मान के साथ साथ धन और तथा सभी प्रकार के सुख जीवन में प्राप्त होते हैं। सर्व पितृभयो श्राद्धाय नमो नमः। सर्व पितृभयो श्राद्धाय नमो नमः का मन ही मन में उच्चारण करते रहना चाहिए। यदि इससे अधिक और भी आपको जानकारी चाहिए किसी कुंडली के बारे में या कोई परामर्श चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है तथा मेरी वेबसाइट पर जाकर आप एक कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं तथा आदर्श भाग्य एस्ट्रोलॉजी को अधिक से अधिक लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। जय श्री सीताराम।